क्या आप जानते हो ये कौन है? अगर हाँ, तो या तो ये आदमी आपके सपने में आया होगा या आपने इसे इंटरनेट पर देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि ये आदमी अक्सर लोगों के सपनों में आता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मगर कई लोगों ने इसे अपने सपने में देखा हुआ है। खैर, आज की कहानी शुरू करते हैं। श्रुति, एक 16 साल की लड़की। उसे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था और बचपन से ही श्रुति ये सब अपने पापा से सीखती आ रही है। एक रात घंटों लगे रहने के बाद श्रुति अपनी पेंटिंग पूरी करती है। वो अपने काम से बहुत खुश होती है और खुशी खुशी लाइट ऑफ करके सोने लगती है। कुछ ही देर लेटे रहने के बाद श्रुति की आंख लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका अलार्म बजता है। श्रुति आंख खोलती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पर अलार्म बज रहा होता है। वो अलार्म बंद करने के लिए फ़ोन उठाने की कोशिश करती है, मगर उसका शरीर उसका बिल्कुल साथ नहीं देता। वो चाहकर भी अपना हाथ या पैर हिला नहीं पा रही थी। श्रुति किसी तरह हिलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने देखा कि कोई आदमी उसके कमरे में आ रहा है। वो आदमी धीरे धीरे कर श्रुति के कमरे में आता है। एक पल के लिए श्रुति को देखता है और फिर उसकी पेंटिंग की तरफ जाता है। वो एक पेंट ब्रश उठा के उसकी पेंटिंग पर एक बड़ा सा निशान बनाता है और इतने में ही श्रुति ज़ोर से चीख पड़ती है। इसी चीख के साथ श्रुति की और घर में बाकी सभी की नींद खुलती है। श्रुति के माँ बाप फटाफट उसके कमरे में आते हैं तो दोनों देखते हैं कि श्रुति पूरी पसीने से भीग चुकी होती है और वो अपनी पेंटिंग को घूर रही होती है। श्रुति के पापा उसकी पेंटिंग उठा के उसके पास ले जाते हैं तो श्रुति देखती है कि पेंटिंग पर कोई निशान नहीं होता। श्रुति की माँ फटाफट किचन से एक चाकू लेकर आती है और श्रुति को कहती है, बेटा कोई बुरा सपना होगा, इसे अपने तकिए के नीचे रख ले और सो जाना, ठीक नींद आएगी। श्रुति घबराती हुई तकिए के नीचे चाकू रखकर सोने की कोशिश करती है। आधा घंटा बीत चुका होता है, मगर श्रुति की नींद का नामो निशान नहीं होता। थोड़ी ही देर में श्रुति के कानों में उसके कमरे की घड़ी की आवाज़ बैठ जाती है। कमरे में इतना सन्नाटा होता है कि घड़ी की आवाज़ के साथ साथ उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही होती है। और थोड़े ही देर में अपने कमरे की घड़ी के साथ साथ ड्राइंग रूम की घड़ी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है। थोड़ी ही देर में ये सारी आवाज़ें श्रुति के कान से निकल जाती है और उसे नींद पड़ जाती है। अगली सुबह श्रुति उठ के अपने पापा के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके पापा ने किसी परछाई की पेंटिंग बनाई होती है। श्रुति को वो परछाई बिल्कुल उस रात वाले आदमी जैसी लग रही होती है। वो अपने पापा से पूछती है कि पापा आपने ये किसकी परछाई बनाई है? तो उसके पापा जवाब देते हैं कि बेटा रात में थोड़ा अजीब सा सपना आया था, उसमें कोई आदमी सा था। उसे सही से मैं देख तो नहीं पाया, मगर हाँ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही था। श्रुति उस पेंटिंग को ध्यान से देख ही रही होती है कि तभी उसे एक जोर की चीख सुनाई देती है। श्रुति और उसके पापा भागकर उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं जो चाकू श्रुति के तकिए के नीचे रखा था उस पर खून लगा हुआ था। श्रुति की माँ ये देखकर चीख पड़ी थी। श्रुति को ये देखते ही अचानक से गर्दन पे पीछे दर्द सा होता है। वो हाथ लगाकर देखती है तो उसकी गर्दन से भी खून निकल रहा होता है। श्रुति के पापा उसकी गर्दन पर हल्की सी पट्टी कर देते हैं और कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हल्की सी चोट है, घबराओ मत, लग गई होगी नींद में। श्रुति थोड़ी देर बाद वापस अपनी पेंटिंग निकालती है तो वो देखती है कि उसकी पेंटिंग पर एक बड़ा सा निशान होता है। ये देखकर श्रुति काफ़ी घबरा जाती है और वो पेंटिंग को घर के बाहर फेंक देती है। रात आने पर श्रुति का डर भी वापस आ जाता है और उसे सोने में भी काफ़ी डर लगता है, मगर इस रात श्रुति को एकदम ठीक नींद पड़ जाती है। सुबह होते ही श्रुति उठकर उस आदमी का चेहरा बनाने की कोशिश करती है। श्रुति की पेंटिंग आधी ही बनी होती है कि तभी उसके पापा कमरे में आते हैं। श्रुति की पेंटिंग देखकर उसके पापा के होश उड़ जाते हैं। उसके पापा पूछते हैं कि बेटा तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है?
श्रुति अपनी पूरी कहानी अपने पापा को बताती है। ये सब सुन के श्रुति के पापा उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और वहाँ जाकर वो देखती है कि उसके पापा ने भी उसी आदमी की शक्ल बनाई होती है। वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। श्रुति इंटरनेट पर इस बारे में देखती है तो तभी उसे ये आदमी दिखाई देता है। उस आदमी की शक्ल और श्रुति की ड्राइंग और उसके पापा की ड्राइंग वाली शक्ल तीनों एकदम सेम होती है। इसके बारे में श्रुति सब कुछ पढ़ती है और इंटरनेट पर ऐसा कहा गया होता है कि ये आदमी कई लोगों की नींद में आता है। 2006 से कई लोगों ने इसे सपने में देखा है, मगर श्रुति को पूरा भरोसा था कि वो आदमी सिर्फ सपने में नहीं आया था, क्योंकि जो पेंटिंग श्रुति ने बाहर फेंकी थी वो पेंटिंग श्रुति के कमरे में ही थी और उस पर वो बड़ा सा निशान अभी भी है। इस दिन के बाद से वो आदमी कभी वापस उन्हें दिखाई नहीं दिया, मगर उसके दिमाग में वो आदमी अपने चेहरे की छाप हमेशा के लिए छोड़ गया।